आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फोटोफेज रिएक्शन के बारे में डिटेल्स में देखने वाले हैं। इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग तो जानती हैं फ्रेंड्स, अब तो एआई का ज़माना आ गया है, ठीक है। तो एआई में तो डेफिनेशन को, थ्योरी बेस को तो सभी सच मान लेंगे एंड पढ़ लेंगे, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को थोड़ी ना देगा बेचारा, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रक्चर के साथ में इसके डेफिनेशन और इसकी क्लियरिटी को भी हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो एक और बात बता देती हूँ आप लोग को, जितना बुक से पढ़ना अच्छा रहता है उतना उससे पढ़ना अच्छा नहीं रहता है। पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन बुक को ज़्यादा देखना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से बुक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग को और क्लियरिटी थोड़ा समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फोटोफेज रिएक्शन। तो फोटोफेज रिएक्शन में क्या होता है, वही तो होता है जो फोटोकेमिकल, हम लोग फोटो केमिस्ट्री को ही तो देख रहे हैं, तो जिसमें फोटॉन प्रेजेंट हो रहा है। तो फोटॉन प्रेजेंट होगा तो तभी तो रिएक्शन होता है, लाइट के प्रेजेंट में होता है। जनरली बेसिक हम लोग जानते ही हैं। फोटोफेज रिएक्शन एक क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, एरिल एस्टर को क्या किया जाता है, अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में एरिल कीटोन्स में बदला जाता है। ये हम लोग का क्या होता है, फोटोफेज रिएक्शन होता है। बेसिक रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग का क्या होता है, एरिल एस्टर लेते हैं, उसमें हम लोग यूवी लाइट के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोगों को, तो क्या मिल जाता है, आर्थो और पैरा एरिल कीटोन्स यहाँ पर से मिल जाता है। जनरल रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग को, तो क्या होता है यहाँ पर एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर ओ सी यहाँ पर कीटो ग्रुप है, आर एल्किल ग्रुप है। यूवी लाइट के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करवाते हैं तो आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड एरिल कीटोन से यहाँ पर से हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो ये हम लोग का एरिल एरोमेटिक ग्रुप होता है। AR में से कोई भी एरोमेटिक ग्रुप होता है, जैसे कि फेनिल हो गया। फेनिल हम लोग का क्या होता है, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है, फेनिल ग्रुप होता है, फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। अब R में क्या होता है, एल्किल या एरिल ग्रुप होता है। मैकेनिज्म की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, यूवी लाइट एस्टर को एक्साइट करता है। यहाँ पर एस्टर होमोलोसिस से एरिल रेडिकल और एसिल रेडिकल बनते हैं। यहाँ पर से ये दोनों रेडिकल्स कंबाइन होकर के क्या होता है, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्म करता है। इसको हम लोग रिएक्शन बेस से देखेंगे तभी ही हम लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग रिएक्शन को देख लेते हैं अच्छे से, ताकि जो थ्योरी अभी हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, और रिएक्शन में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो आ गए हम लोग अपने नोट्स में। फोटोफेज रिएक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर, एग्जांपल लेंगे। तो हम लोग क्या करवाते हैं यहाँ पर, रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवाते हैं फोटोफेज रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, ये हम लोग का बेंजील्डिनाइट है। क्या है, बेंजील्डिनाइट है। अब इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। फोटो की रिएक्शन में HNu लेते हैं, जो कि हम लोग को जानते ही हैं कि फोटॉन प्रेजेंट होता है। इसके प्रेजेंट में हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि बेसिकली यहाँ पर आर्थो होता है, मेटा होता है, और ये हम लोग का पैरा होता है, आर्थो मेटा पैरा, ठीक है, टोटली। तो ये हम लोग का आर्थो फॉर्म हो गया। तो आर्थो एनालाइड हम लोग को यहाँ पर क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का पैदा हो जाता है, और यहाँ पर से इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो क्या प्राप्त होता है, आर्थो और मेटा, जो कि हम लोग अभी अच्छे से पढ़े थे थ्योरी बेस से, ठीक है। तो ये हम लोग का रिएक्शन करवाते हैं, तब हम लोग को प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या प्राप्त हो जाता है, आर्थो और पैरा, आर्थो और यहाँ पर पैरा, हाँ ठीक है, पैरा प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, ताकि हम लोग को और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए पूरे रिएक्शन में। तो हम लोग जब यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं फोटॉन के प्रेजेंट में, तो क्या होता है, हम लोग का यहाँ पर से COCH3 ग्रुप जो होता है क्या हो जाता है, यहाँ पर से निकल जाता है, और ये रेडिकल यहाँ पर से प्रेजेंट हो जाता है। उसी प्रकार से अगर NH में यहाँ पर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर से CCH3, ठीक है। अब यहाँ पर बॉन्ड है, तो हम लोग जानते हैं कि एक बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जब इसको हम लोग क्लीवेज करवाते हैं, अब बाहर निकल गया तो एक रेडिकल इसमें प्रेजेंट हो जाता है और एक रेडिकल इसमें प्रेजेंट हो जाता है। तो हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है, सॉल्वेंट केच प्रोडक्ट का फॉर्म हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग आगे हम लोग का क्या होता है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या करवाते हैं, हम लोग रेजोनेंस करवाते हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर से रेजोनेंस करवाने पर क्या हो जाता है, हम लोग का जो यहाँ पर का रेडिकल है वो यहाँ पर से आ करके
ठीक है, अटैक करता है तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्म कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पर से हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ पर से जो यहाँ पर से बॉन्ड होता है ये रेडिकल में यहाँ पर से हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पर से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, हम लोग का रिएक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, एक रेडिकल यहाँ पर से ले लेंगे तो ये डबल बॉन्ड में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से हो रहा है, अब एक रेडिकल यहाँ पर से फ्री हो जाता है। क्या हो रहा है, आप लोग को अच्छे से क्लियरली थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, एक रेडिकल यहाँ है और एक बॉन्ड यहाँ पर से प्रेजेंट है। अब बॉन्ड में यहाँ पर से प्रेजेंट है, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो आकर के यहाँ पर से बॉन्ड का फॉर्मेशन इस प्रकार से कर लेता है कि इसमें नाइट्रोजन में। ठीक है, नाइट्रोजन में एक जो है रेडिकल जो होता है यहाँ पर से बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर से कर रहा है और एक रेडिकल यहाँ से फ्री हो जा रहा है, तो रेडिकल यहाँ पर से आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हम लोग का इस प्रकार से रिएक्शन का फर्स्ट सेकंड वाला का हम लोग का फॉर्म हो जाता है। अब क्या होता है, हम लोग का यहाँ पर से अब फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पर से जो बॉन्ड है तो इस बॉन्ड में 2 रेडिकल यहाँ पर से प्रेजेंट है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, जो यहाँ पर से एक रेडिकल और ये वाला जो होता है एक बॉन्ड का ऐसे फॉर्म कर लेगा और ये वाला रेडिकल जो होता है यहाँ पर से आकर के प्रेजेंट हो जाता है। तो उसी हिसाब से उसी तरीके से हम लोग किए हैं। जो ये रेडिकल होता है और ये बॉन्ड के यहाँ पर से फॉर्म कर लेता है, एक रेडिकल यहाँ पर से फ्री हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग फिर से रिएक्शन करवाते हैं। तो इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तब जाके क्या होता है, फिर से जो रेडिकल होता है यहाँ पर से अटैक करके और यहाँ पर से क्या होता है, एक रेडिकल का फॉर्म कर लेता है यहाँ से। अब एक रेडिकल यहाँ पर से फ्री हो जाता है और रेडिकल क्या करता है, यहाँ पर से प्रेजेंट हो जाता है। अब फिर से हम लोग फोर्थ रिएक्शन में क्या करते हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं। फोर्थ रिएक्शन तो हम लोग को मिल गया। अब 5 रिएक्शन कैसे आता है, फिर से जो रेडिकल ये होता है वो क्या कर लेता है, हम लोग का यहाँ पर से आकर के, इट मीन्स ये पूरे ग्रुप में क्या होता है, रेडिकल यहाँ पर से फॉर्म होता है। जिस प्रकार से हम लोग माइनस और प्लस को करवाते हैं, क्या करवाते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, अटैक करवाते हैं, उसी प्रकार से रेडिकल फॉर्म को भी हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाते हैं। अब देखेंगे इसके आगे का प्रोसेस देखेंगे यहाँ पर से। अब इतना तो हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, कैसे प्राप्त हुआ है, पूरे प्रोसेस करने के बाद में जो होता है ये हम लोग का सेकेंड जो प्रोसेस हम लोग को फॉर्म हुआ है उसी को हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या होता है, COCH3 ग्रुप यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर से आ करके कहाँ पर से, यहाँ पर से आके अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पर एक रेडिकल फ्री है इसलिए यहाँ पर से आकर के अटैक करेगा। तो यहाँ पर से आकर के क्या होता है, अटैक कर लेता है। फिर यहाँ पर से क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पर से हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है और यहाँ पर से डबल बॉन्ड जो होता है फिर से क्या करेगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पर से जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ये भी ना, तो यहाँ पर से क्या होता है, इसमें से अटैक कर देता है। अब अटैक करेगा तो क्या होता है, इसमें से ये तो माइनस फॉर्म में आ जाता है और इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है, यहाँ पर से सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है, डबल बॉन्ड जो होता है शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन में। ठीक है, और ये COCH3 जो हाइड्रोजन ये वाला होता है हम लोग का, यहाँ पर से ऐसे करके अटैक करता है। तो अटैक करेगा तो यहाँ पर से क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर से हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, ये हम लोगों का ये आर्थो अमीनो क्या होता है, ये आर्थो है, मेटा है और पैरा है। तो आर्थो अमीनो एसिटोफिनोन यहाँ पर से हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट होता है कि इसका फोटोफ्राइज रिएक्शन का हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से। ठीक है, अब देखेंगे फिर से हम लोग क्या लेते हैं, NH2 क्या फॉर्म में ले रहे हैं, इसको इस प्रकार से ले रहे हैं, जो कि हम लोग का क्या आया है, हम लोग का थर्ड फॉर्म में यहाँ पर से जो स्ट्रक्चर आया है उसी को यहाँ पर से फिर से रिएक्शन करवाएंगे। तो फिर से वैसे ही रिएक्शन करवाएंगे सेम जैसे कि हम लोग करवाए थे। तो यहाँ पर से फिर से हम लोग COCH3 को लेंगे, यहाँ पर से रेडिकल फॉर्म है। अब यहाँ पर से रेडिकल फॉर्म है तो ये यहाँ पर से आकर के अटैक करेगा। अब अटैक करता है यहाँ पर से तो क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि आकर के यहाँ पर से लग जाता है, ये यहाँ पर से क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, इसलिए डबल बॉन्ड में फॉर्म हो जाता है। और ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पर से शिफ्ट हो जाता है, इसलिए डबल बॉन्ड का फॉर्म
कर लेता है। और NH2 जो होता है इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक हम लोग वैसे किए हैं जैसे कि हम लोग प्रोसेस को देख रहे हैं। तो ये हम लोग का क्या होता है, डायरेक्टली क्या हो जाता है, इतना हम लोग का रिएक्शन प्राप्त हो जाता है। ठीक हम लोग इसको भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, तब जाके हम लोग का हाइड्रोजन जा करके यहाँ पर से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर से, तो NH2 का फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का प्राप्त हुआ है, ये क्या होता है हम लोग का पैरा अमीनो एसिटोफिनोन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का रिएक्शन में क्या प्राप्त हो जाता है, प्रोडक्ट का प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को क्लियरिटी अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग ना लिख के नाम क्या करना है देखना है, ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसलिए इजली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसे अनेक प्रकार से इसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं, इसलिए हम लोग के लिए क्या होगा, बहुत ही ईजी होगा। अब इसके हम लोग डेफिनेशन को तो देख लिए हैं, इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं। ठीक ऐसे ही देखे हैं। ठीक है, तो फेनिन एसीटेट इस प्रकार से रिएक्शन करवाए थे यूवी लाइट के प्रेजेंट में, तो क्या प्राप्त हो गया था हम लोग को, आर्थो हाइड्रो एसिटोफिनोन प्लस क्या प्राप्त हुआ है हम लोग को, पैरा हाइड्रो एसिटोफिनोन प्राप्त हो गया था। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसे मैच करके लिखना है अच्छे से। ठीक है, अब यूजेज की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है यहाँ पर से फोटोफ्रेज रिएक्शन का यूज क्या होता है, एरोमेटिक कीटोन सिंथेसिस करने में होता है। जो भी एरोमेटिक कीटोन्स होता है उसको सिंथेसाइज करने में किसका यूज हो रहा है, फोटोफ्रेज रिएक्शन का यूज हो रहा है। और क्या नेचुरल प्रोडक्ट और डाइस बनाने में भी इसका यूज होता है। डाइस में तो जानती हैं कि रंग होता है, कलर, तो ये डाइस बनाने में इसका यूज होता है किसका, फोटोफ्रेज रिएक्शन का। आई होप आज का जो लेक्चर है आप लोग को क्लियरिटी के साथ में अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आज की क्लास हम लोग यहीं से एंड करते हैं। उसके पहले आप लोग चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग को जितने भी केमिस्ट्री के बेस है और MSc के बेस में हम लोग वीडियो अपलोड करते रहते हैं, डेली क्लास होता है, आप लोग जानते ही हैं, पुराने हैं तो आज का क्लास हम लोग यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।